नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई 2024 में यूपी एटीएस की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आर्थिक नेटवर्क भी काम कर रहा था। रेड के दौरान सबसे बड़ा खुलासा पश्चिम बंगाल से हुआ है, जहां एक संस्थान के कार्यालय और लाइब्रेरी से करीब 40 लाख रुपए नगद और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए। इसके अलावा कई बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जांच एजेंसियों ने जब्त किया है। अब इन सभी की जांच की जा रही है। ईडी के मुताबिक जांच के दायरे में एक ऐसा ट्रस्ट भी है जो एफसीआरए के तहत पंजीकृत है और जिसे ब्रिटेन की कुछ संस्थानों से विदेशी चंदा मिला था। एजेंसी अब ये पता लगा रही है कि ये पैसा आखिर कहां और किस काम में इस्तेमाल हुआ। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई जगहों पे रेड की कार्रवाई की गई, क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं? बड़ा खुलासा नहीं हुआ है जी। पहली बार हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली के अंदर में, तमाम एजेंसियों के अंदर। कहानी आप सुनेंगे, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कारण पहली बार यह खुलासा हुआ है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को बसाने, उनको यहां पोसने के लिए विदेश से पैसे आ रहे हैं। और एनजीओज, ऐसे नहीं चल रहा था शाहीन बाग में बिरयानी, ऐसे ताहिर हुसैन जो है नहीं बन गया करोड़पति। ये विदेश से पैसे आ रहे हैं और वो यहाँ पे इन लोगों को पैसे की भी मदद एक तो लेकर, अभी तक क्या जानकारी थी हम लोगों को? अभी तक तो यही बातचीत चलती थी ना कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं, यहाँ नेटवर्क है कि जो उनको आधार कार्ड बना देता है, इलेक्शन कार्ड बना देता है, राशन कार्ड बना देता है। लेकिन अब मालूम चल रहा है कि विदेशी फंडिंग से उनको यहाँ पे रहना और उनके सारा इंतजाम का भी देख रेख होता था। और यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 तारीख के बाद सरकार एफसीआरए लेकर के उसमें कानून में बदलाव लेकर के आ रही है। ये सारे लोग मारे जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। अमित शाह अभी से ही उस पर एक्टिव हो गए। और ये सनसनीखेज की खबर की कहानी अगर आप सुने तो जरा ध्यान से सुनिए। यह मामला अभी का नहीं है। अभी बीच में आपने देखा होगा कि कानपुर और लखनऊ के अंदर वो जो एसआईआर चल रहा था, तो मेयर वहां की वो जगह जगह वो मांग रहे हैं ये, क्योंकि उनकी तो भाषा अलग है, भाषा अलग है। उनको पूछा जाता है तो सबके पास आधार कार्ड, सबके पास ये। अब आधार कार्ड है तो फिर सरकार क्या कर सकती है? पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती कानूनन। वो चले जाएंगे कोर्ट में कि पुलिस वाले जो है आकर के पैसे मांग रहे हैं या कुछ आरोप लगा करके, क्योंकि उनके पीछे वकील सब भी हैं। मालूम चला कि भाई सिर्फ यही नहीं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेश का नेटवर्क, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में भी ये लोग जाकर के वहां पे सेटल हो रहे हैं। वहां की पुलिस भी एक्टिव हुई। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया तमाम लीडर्स, तमाम डीएम और एसपी को कि अपने अपने इलाके में ढूंढो कहां है। तो एक पैटर्न नजर आया कि बॉर्डर के इलाके पे ये तो बाहर से आकर के बस रहे हैं। वहां जाकर के पुलिस गई तो बस सबके पास आधार कार्ड, ये वो सारे लोग अपना बता रहे भाई। लेकिन इन लोगों ने जब पूछा कि भाई यहां पे करते क्या हो, तो कोई बहुत सारे लोग मिले कि कुछ कर नहीं रहे लेकिन फिर भी जी रहे, पैसे चाहिए उसके लिए। तब इनको यह शक हुआ कि इन लोगों को, और जो इनिशियल जो यूपी पुलिस को जो जानकारी मिली कि इनको पैसे आ रहे हैं बाहर से, अदरवाइज हाउ दे विल सर्वाइव। अब यहां पे एंट्री हो गई ईडी की। अब ईडी ने जब इनके ट्रांजैक्शंस और इन सब को खंगालना शुरू किया तो ये इतना बड़ा खुलासा हुआ कि यूके से ब्रिटेन बेस्ड जो एजेंसियां हैं वो भेज रही हैं पैसे यहां मुस्लिम एनजीओज को। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ तो 5 राज्यों में आज छापेमारी हुई।
कहां कहां? 13 लोकेशन में। कोलकाता में हुआ, 24 परगना नॉर्थ, साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद ये बंगाल में, बल्लभगढ़ हरियाणा में, फरीदाबाद, देवबंद यूपी में, सहारनपुर, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। अभी जो जानकारी ईडी की तरफ से आ रही है वो अपने आप में विस्फोटक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो पहला ही चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। ये हजारों हजार की संख्या, लाखों लाख की संख्या में ये बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में सरवाइव कर रहे हैं, उसके बारे में आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या हो रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की। इन लोगों की समस्या ये है कि पहले लखनऊ में पकड़े जाते थे तो बोलते थे कि हम जो है वो मालदा के रहने वाले हैं, आधार कार्ड का एड्रेस वेड्रेस सबका मालदा का, तो यूपी पुलिस वहां तो जा नहीं सकती। वो पुलिस को भेजती थी कि भाई ऐसा ऐसा आदमी पकड़ा गया है, जरा हमको इसके बारे में जानकारी दो। ममता बनर्जी की सरकार कोई जानकारी देती नहीं थी। कोई गलती से किसी मुसलमान को ढूंढता हुआ किसी क्राइम में भी बंगाल चली गई, यूपी की या किसी दूसरे राज्य की पुलिस, तो मार के भगा दिया जाता था। ईडी के ऊपर अटैक, सीबीआई के ऊपर अटैक, ये सारा धंधा ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी को ही सबका हाय लगा है। तो ये 3 एनजीओ जिसको बारे में जो ईडी बता रही है कि मनी ट्रेल हैज बीन फाउंड फ्रॉम यूके टू एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को आर्थिक मदद करती थी। 3 बड़े बड़े नाम, एक हावड़ा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम, ये कलिकापुर हावड़ा में, वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जहां से आपने बताया कि भाई 40 लाख रुपया कैश मिला और 180 ग्राम सोना मिला, लाइब्रेरी में घुसा हुआ था। दूसरा मोहल्ला महल नियर मदीनी मस्जिद देवबंद सहारनपुर, इधर सब दे आर ऑल। अभी अगले 1 सप्ताह में और भी इस तरह के अलग अलग एनजीओस के ऊपर जो है वो छापेमारी होगी, क्योंकि एक के बाद एक जो है रिश्ते निकल रहे हैं। ताहिरिया वेलफेयर ट्रस्ट, ये नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल, यहां भी छापेमारी हुई। और ये सब किस चीज में लगे हुए हैं? ये सब इसी काम में लगे हुए हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश को, जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि देयर आर 3 लेयर्स। एक जो लोगों को बॉर्डर पार कराने वाला गैंग है, 1 लेयर क्रिमिनल्स के, वो जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। वहां से लोग तैयार होते हैं, रोहिंग्या को इकट्ठा करते हैं, बांग्लादेशी को इकट्ठा करते हैं, इधर के हैंडलर से बातचीत करते हैं और उसको पार कराने का काम। तो पहला लेयर ये है। और एक बार जब यहां पे आ गए तो फिर वो दूसरा गैंग उसको जो है उठाता है। वो क्या करता है? उसका काम होता है कि तमाम तरह के सर्टिफिकेशन को देना। सब रेट है, 15 से 20 हजार रुपये खर्च होते हैं। आपका आधार कार्ड बन जाएगा, आपका इलेक्शन कार्ड बन जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, आप सारे सर्टिफिकेट बन के तैयार, सारे सर्टिफिकेट बन के तैयार। अब जब ये हो गया तब ये जो 3rd लेयर, अभी तक 2 लेयर के बारे में मालूम था, 3rd लेयर के बारे में मालूम नहीं था कि ये मौलवी मौलाना ये लोग बाकायदा इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। व्हाट, इनको क्या कहा गया? द ट्रस्ट रिसीव फंड फ्रॉम यूके बेस्ड entities. Thereafter, funds were transferred to the suspected individuals in small tranches, 6,000, 8,000, 10,000। कि पैसा ब्रिटेन से आ गया और जो जिस एनजीओ के पास ये 100 घर है, जिसको बांग्लादेशी जिसको सपोर्ट करना है, उन लोगों को छोटे छोटे 8,000, मतलब मंथली दे रहा है पैसा, 8,000 रुपये लो, घर में रहो। लेकिन कहाँ रहना है? बॉर्डर के इलाके में। कहाँ रहना है? सेंसिटिव इलाके में। आप इस बात को समझिए, ऐसे नहीं क्या हाईवे बना नहीं, मैंने खेत में हाईवे बना और वहां ब्रिज के नीचे जो है बन जाएगा तुम्हारा, वहां पे कोई दरगाह जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी हाईवेज हैं
हर जगह के मुहाने पे आप देखिएगा इस तरह का मुस्लिम बस्तियां उगाती हैं। यू टेक एनी एक्सप्रेसवे, वहां नई नई जो वो बैठ रहे हैं, ये बैठाने वाले कौन है? ये, और उनको कमाने का कोई तरीका नहीं है तो उसको पैसे दे दे। अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ड्रेड फंड्स was directed towards economic rehabilitation of illegal migrants to anchor them permanently within India। ये कि ज्यादा पैसा जो है उनको परमानेंटली यहां पे सेटल करने के लिए, और वहां अधिकारी ने बताया टू जनरेट परमानेंट इनकम ऑफ दीज इन्फिल्ट्रेटर्स द ट्रस्ट प्रोवाइडेड मनी और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सच एज ई रिक्शा, जॉब्स एंड कैश बेनिफिट्स। आप देखिए दिल्ली में आप बहुत सारे इलाके में जाइए, आप नोएडा में बहुत सारे इलाके में जाइए, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आपको ई रिक्शा चलाते हुए दिखेंगे। पूछिएगा भाई क्या नाम है तो बताएगा, पूछिएगा कहाँ घर है, बोलेगा पश्चिम बंगाल। समझ जाइए ये बांग्लादेशी है। ये ई रिक्शा, जॉब्स दिए जा रहे हैं, सब लोग ट्रेनिंग दी जा रही है। ध्यान रखिए, आप जब कभी भी इस तरह का आपको कहीं मौका मिले, घर में सफाई कर्मचारी रखना हो, को मेड रखना हो, डोंट अलाउ देम। ये इतना बड़ा खुलासा, और इसके बाद से ये सारा हरकम जो है गृह मंत्रालय जो है वो एक्शन में आ गया कि जो मॉडस ऑपरेंडी है कि अब ये तो मसला दूसरे लेवल का हो गया ना, क्योंकि अब तो ये पता लगाना पड़ेगा ना भाई यूके से पैसा आ रहा है तो यूके से कौन पैसे दे रहा है, और यूके में जो एजेंसीज के जरिए पैसा हिंदुस्तान भेजा जा रहा है उसको तो कोई और फंड नहीं कर रहा। कहीं पैसा, कहीं ड्रग्स का पैसा, प्रोस्टिट्यूशन का पैसा, आर्म्स लॉबी का पैसा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पैसा, ये कहां से पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ अब ये जो डायमेंशन है वो दूसरी ओर जा रहा है। और मैं आपको बता दूं 20 तारीख के बाद अमित शाह, यही जो पैसा जो विदेश से आता है वो FCRA के तहत आता है ना, उसमें बदलाव करने जा रही है। बदलाव किस लिए? बदलाव इसलिए कि फिर ये पैसे जो कुछ भी आएंगे उसके पाई पाई का हिसाब चाहिए होगा, कहाँ खर्च हुआ, माइक्रो लेवल तक। ये नहीं फिर कोई कर पाएगा कि आप बाहर से पैसा लेकर के आए किसी और काम से और आप उसको कन्वर्जन में, इलीगल इस तरह की चीज में आप उसको जो है आप पैसे नहीं खर्च कर सकते। इसके लिए कानून आएगा और यही विपक्ष फंस जाएगा। राहुल गांधी ने तय किया है, अखिलेश यादव, ये सारे मुस्लिम मौलाना के पीछे पीछे भागने वाले लोग, ये सब FCRA बिल का जो है वो विरोध करने में जुटेंगे। अगर ये विरोध करते हैं तो आपको अपने आप ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में रोहिंग्या, इलीगल माइग्रेंट्स, बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी जो छिपे हुए हैं बहुत सारे, ये सारे लोगों को पोषक जो है ये हिंदुस्तान का सेकुलर विपक्ष है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि विदेशी फंडिंग का पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, किन किन लोगों और संस्थानों तक पैसा पहुंचा और इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल था। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।